नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद में नगर निगम ने बढ़ती ठंड को देखते हुए कई जगह अस्थायी रैन बसेरा बनाए हैं ताकि गरीब, मजदूर और आम आदमी उसमें रह सके। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, जिसको देखते हुए कोरोना के नियम को भी पालन किया जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर के साथ रैन बसेरों में दूरी बनाई जा रही है ताकि जो भी शख्स यहाँ रुके उनमें आपस में दूरी बनी रहे। क्या नाम है आपका? विष्णु। कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव टीकरी है। कहाँ रुके हुए हैं? पुराना बस अड्डा रैन बसेरा। अच्छा, क्यों रुके हैं, क्या वजह थे? ठंड बड़ी पड़ रही है, इसलिए हम रुके हैं। रुके हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। टीवी वगैरह सब में लगा हुआ है हाँ। यहाँ है? हाँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे जब आए थे आपको मास्क भी दिया गया था? हाँ। हाथ सैनिटाइज कराए? हाँ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? जी, क्या नाम है आपका? गौरव। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मेरी यहाँ पर पुराने बस के शेल्टर होम में केयर टेकर की ड्यूटी है। अच्छा, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर सर वैसे तो जो भी रुकने के लिए आते हैं रात को ठहरने के लिए, उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है और कंबल दिए गए हैं, गद्दे दिए गए हैं। यहाँ तक कि नहाने धोने बाथरूम की व्यवस्था है। रसोई में खाना भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि कोविड-19 के अंतर्गत जो समस्या जैसे मास्क, सैनिटाइज़र वो भी उपलब्ध करवाई गई है। कितने लोग, पुरुष और महिला कितने अलग अलग हैं, कुछ बता पाएंगे? यहाँ पर जो इस टाइम की व्यवस्था आप देखना चाहते हैं तो इस टाइम सर अभी तक टोटल 10 रुकने वाली, इसमें कि एक महिला रुक रही है और 9 जेंट्स रुक रहे हैं। तो दोनों का अलग है, पुरुष और महिला का अलग अलग है? पुरुष और महिलाओं की व्यवस्था सर अलग अलग की गई है रुकने की, लेकिन एक सिर्फ टॉयलेट की व्यवस्था है, उसमें प्रॉब्लम है अभी, वो ज्वाइन है। क्या नाम है आपका? मेरा निशान त्यागी, मैं यहाँ पे लेखपाल हूँ। निशान जी, आप यहाँ जो नगर निगम का शेल्टर होम है, आश्रय स्थल बनाया गया है जी, ठंड को देखते हुए, आप यहाँ मुआयना करने के लिए आए, क्या क्या चीज़ें अपने यहाँ पे देखी और किस प्रकार से व्यवस्था है? यहाँ पर मैंने देखी है कंबल, गद्दे की व्यवस्था है। महिला पुरुष सब अलग अलग व्यवस्था है दोनों के लिए। टॉयलेट इनका जॉइंट है, जो कि हम लिख के भेजेंगे कि टॉयलेट इनका जॉइंट है। और अलाव अभी जला नहीं है, वैसे लकड़ी की व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने कर दी है, अभी जलाया नहीं है, तो संभवतः अभी जलाइए आप। अच्छा, बात करें हम जिस तरीके से कोविड-19 का वो चल रहा है, महामारी चल रही है, उसको लेकर किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिली? मास्क और सैनिटाइजर इन लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध कराए हुए हैं सभी लोगों को, जो कि उपलब्ध हैं। और नगर निगम से ये व्यवस्था हमें चेक करने के लिए तहसील से एसडीएम सर ने आदेश किया है, सब चेक करना है। तो आप जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा ये शेल्टर होम बनाए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि ये सुविधा पर्याप्त है किस तरीके से जो बनाए गए हैं शेल्टर होम? अब ये तो नगर निगम का विषय है। देखो, हम तो नगर निगम की व्यवस्था चेक करने के लिए। आखिरी सवाल हमारा ये है कि आपको जानकारी हो कि कितने रैन बसेरे हैं और कितने अस्थायी बनाए गए? नहीं, मेरे क्षेत्र में 8 रैन बसेरे हैं सिटी में, उनकी मैं जांच कर रहा हूँ। जांच में सब सही पाएगा? हाँ, फिलहाल सब जांच, जितने मैंने जांच की है उनकी जांच में सब ठीक पाए गए मतलब हैं। जो कॉमन, मतलब आपको एक कमी महसूस हुई है कि पुरुष और महिलाओं का जो शौचालय है वो कंबाइंड है? वो कंबाइन है, वो व्यवस्था की कमी है। क्या नाम है आपका? सोनपाल। सोनपाल, कहाँ किस जगह काम करते हो? रैन बसेरे में सर। कहाँ पे है रैन बसेरा? ये रैन बसेरा है घंटाघर कोतवाली। अस्थायी? ऐसा ही। अच्छा, यहाँ पे किस प्रकार की सुविधा मुसाफिर को लिए की गई है जो ठंड से बचें? ठंड से बचे जी, गद्दे हैं, चादर है, कम्बल हैं और मतलब कुल मिलाकर सारी सुविधा सही है। अच्छा, जिस प्रकार से कोरोना महामारी चल रही है उसको लेकर क्या सुविधा यहाँ पर और है? सुविधा ये है जी, 1 मीटर का तो फासला बेडों में, ठीक है, इसको मिलाना नहीं है बिल्कुल भी। और जी रोज की सैनिटाइज करना अच्छा जगह को, और जी अलाव भी चलता है, मतलब सारी सुविधा, यानी कि मास्क भी है, सारी सुविधा है। यानी जो कोई व्यक्ति यहाँ पर बाहर से आएगा उसके आप पहले क्या कराते हो उसको सैनिटाइज करवाते हैं और फिर क्या देते हो उसको? मास्क देते हो। अच्छा, जब एंट्री करते हो क्या क्या लेते हो? एंट्री करने में सर हम लेंगे आधार कार्ड। अच्छा, अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको दोगे या नहीं दोगे? जिसके पास में आधार कार्ड नहीं है उसको हम नहीं छुड़ाएंगे।
नोएडा के सेक्टर 29 के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी की जलकर मौत हो गई। घटना के समय घर में उनके अलावा कोई और नहीं था। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिससे आग पर काबू पाया गया। सर, आज फ्लैट में एक आग लग गई थी 29 में। कौन से फ्लैट नंबर पर लगी थी और बताया जा रहा 2 लोगों की डेथ भी हो गई है उसमें। ये एक्चुअली वार्ड 5A है। विजिलेंस एनक्लेव हमारा नाम है इस सोसाइटी का। ये बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने स्थित है। हमारे पास 141 फ्लैट्स हैं, उसमें से फ्लैट नंबर 92 में एक हमारे साथी हैं, हमारे बुजुर्ग थे, ब्रिगेडियर और श्रीमती आरपी सिंह। वो उस घर में रहते थे, दोनों अकेले ही थे, मतलब एक साथ के दोनों दंपति थे और काफ़ी समय पहले रिटायर्ड हो गए थे। और जब हम घर के अंदर घुस सके हमारे कुछ साथी, तो उनको देखा कि वो दोनों बाहर अपने दरवाजे के अंदर थे, मेन दरवाजे के अंदर थे और संभवतः बाहर आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो उस समय ज़मीन पर पड़े मिले। बाद में उनको हमने एकदम से हॉस्पिटल भिजवाने का इंतजाम करवाया, एम्बुलेंस आ गई थी और हमें बाद में पता लगा कि उन दोनों का देहांत हो गया। सर, फायर की गाड़ी, कितनी गाड़ी आई थी और कितने टाइम से आ गई थी? फायर की गाड़ी थोड़ा देरी में तो आई, लगभग आधा घंटा के बाद ही आई। कि 2 गाड़ियाँ आई, पहले एक आ गई, उसके 15 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी आई थी। लेकिन उन्होंने जैसे ही वो आए फौरी उन्होंने काम शुरू कर दिया अपना और अच्छे ढंग से उन्होंने फायर फाइटिंग किया और जल्दी ही आग बुझ गई थी। लेकिन काफ़ी धुआं था वहाँ पर, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। वो संभवतः सो गए होंगे या नींद आ गई होगी या लेटे होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो संभवतः काफ़ी देर में उनको पता भी लगा होगा कि आग लगेगी। खैर, ये तो इंक्वायरी की बात है। सर, खाली फ्लैट में 2 ही लोग रहते थे? जी हाँ। कितनी उम्र होंगी इन दोनों की करीबन? काफी समय पूर्व रिटायर हो गए थे। मुझे लगता है कि 75 से तो ऊपर ही होंगे। ठीक है। एक बार फिर पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। ट्रांसपोर्ट नगर के थाना अध्यक्ष ने फुटपाथ पर ठंड से ठिठुर रहे गरीब जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटकर सहारा दिया है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात में भी थाना अध्यक्ष विजय गुप्ता आ चुके हैं। नहीं, अभी ये जो हमारे रात्रि कर्मचारी जो गश्त करते हैं, रोजाना देखते हैं ठंड में लोग यहाँ ठिठुरते रहते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया और फिर सभी थाना स्टाफ ने निर्णय लिया, हम लोगों ने कुछ कंबल खरीदे जो इन लोगों को सर्दी में दे दिया जाए, जिससे सर्दी से बचे रहे। तो अभी रोजाना मिल जाते हैं? रहते तो रोजाना ही रहे, जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र में संभव होता है तो हमारी पुलिस द्वारा जो है उन्हें ठंड से बचाव के लिए जो है कंबल या आग जलाने के लिए लकड़ी जो भी उपलब्ध करा दी जा रही है। गाजियाबाद दिल्ली सीमा बॉर्डर पर यूपी गेट पर कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन को 24वां दिन बीत चुका है। लगातार किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल पास किया है उसको वापस ले। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? रणधीर है जी। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर। कितनी उम्र है जी? 70 साल। डटे हैं? डटे रहेंगे। कब तक? इतना हमारा काम नहीं हो, इतना नहीं रहेंगे। 24 दिन बीत गए हैं। 24 दिन या 100 दिन हो जाओ जी। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब बकावा। आपके मन में क्या है, किसान के मन में क्या है, बोलिए एक बार। दुख की बात है बहुत। नहीं, हमारा क्या काम था यहाँ से जी? यहाँ क्या काम, तुम तो खेत में रहते जी। कितना नुकसान हो रहा है आपका खेत का? खेत का तो पता ही नहीं क्या हो रहा, खेत का तो पता ही नहीं क्या हो रहा। खेत क्या कुछ नहीं, आपको थोड़ा हो जा। ठंड भी बहुत है जी। ठंड तो बहुत है ही, पर खेत का तो पता ही नहीं। बाजार बढ़ रहे, क्या हो रहा है उसमें, नुकसान हो रहा है आपका? ओ नुकसान हो रहा है बहुत। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? सरकार सुने आपकी? हमारी सरकार सुने, ये 3 कानून वापस ले लो, हम अपने घर चल जाएंगे। और कहीं बात बनेगी? और कहाँ बनेगी बात, बस। और मेरा नाम खेतर सिंह यादव है। ये बताइए 24वें दिन बात बनेगी क्या? बात कोई नहीं बन रही। क्या चाहते हैं किसान के मन की बात क्या है? 3 अध्यादेश वापस ले लें, बात बन जाए। 26 जनवरी का क्या प्लान है आप लोग? 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय गान गाते हुए संसद भवन पर जाएंगे।
और क्या चाहते हैं, थोड़ा आपके मन की बात जानना चाहते हैं। हमारे मन की बात ये है कि हमें जो समर्थन मूल्य था वो नहीं मिला, हमारी फसल सब लूटी जा रही है जी। हमें जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिल रहा जी। किसान बुरी तरह से यहाँ पड़ा है, 24 दिन हो गए, आज तक सरकार सुन नहीं रही है। कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? सुखबीर सिंह। क्या कहना चाह रहे थे आप? देखो, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हम जो ये किसान विरोधी 3 कानून हैं, इन कानूनों को बिल्कुल रद्द करवाना चाहते हैं जी। और जो है हमारी जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको गारंटी दें कि उससे नीचे खरीदने वाले को सज़ा या जुर्माना, उससे कम तो खरीदे ही नहीं कोई व्यापारी उससे कम खरीदेगा तो उसे जुर्माना या सज़ा होनी चाहिए। उससे कम में बात बनेगी ना जी। कोई मतलब ही नहीं। MSP जब वो दे रहे हैं न्यूनतम तो वो ऐसे ही है, और उससे क्या कम होगा। 26 जनवरी का क्या प्लान है? 26 जनवरी का हम तो जो कहें ये 26 जनवरी निकल जाए, अगली आ जाए, 15 अगस्त आ जाए, जब तक ये हमारी सरकार नहीं सुनेगी जब तक तो हम जनवरी और अगस्त नहीं देखेंगे। भाई हमें घर पर क्या करना है, घर पर एक बात बता दो, हमें घर पर फ़ायदा ही नहीं है कुछ, हमारी फसल के दाम हमें मिलते नहीं, हमें कोई मतलब वहाँ कोई, इन्होंने तो एक गलत चूतिया बना दिया किसान का, किसान सम्मान निधि क्या है, उसमें 40% लोगों को भी तो मिलता नहीं है वो। और उसमें भी क्या 500 रुपये से एक महीने में हम लोग कहते हैं कि मोदी को हम देंगे 50,000 रुपये महीने, मोदी आ रहा है खेत में काम करे हमारे में, मोदी को हम 50,000 रुपये महीने देंगे, 500 रुपये में ही हमको बहका दिया। ठीक है। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेस वे पर रोडवेज की 44 यात्रियों से भरी बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सवारियों में चीख पुकार मच गई। करीब 1 दर्जन यात्री मौके पर घायल हो गए। मेरठ के मेडिकल थाना पुलिस ने दरोगा की वर्दी पहनकर भोले भाले लोगों को धमकाने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक युवक से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पैसे लेते हुए मांगते हुए एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। क्या पूरा मामला बताया जा रहा है कि वो पूर्व में भी वर्दी पहन के, क्या पूरा मामला? हाँ, वर्दी, पुलिस की वर्दी पहनने का कोई पुराना प्रकरण है, वो इस समय का नहीं है। वर्तमान में एक अभियोग मेडिकल थाने में पंजीकृत है, किसी से अवैध रूप से पैसा मांगने का, धमकी देने का, जिसके संबंध में उनकी गिरफ्तारी हुई है। एटा जनपद की मलावन थाना पुलिस की महिला सिपाही रुक्मिणी देवी और पुरुष सिपाही राघवेंद्र सिंह ने थाना परिसर में घायल अवस्था में आकर गिरा राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं बचा सके। उसके बाद बेहद भावुक हुए पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर उसे थाने के पास ही दफना दिया। गाजियाबाद स्पेशल में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।